फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इस्रा का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 6 तक। यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सीरूस को उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजाज्ञा प्रसारित करे। फारस के राजा सीरूस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में से उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम में रहने वाले इस्राएल के ईश्वर प्रभु का मंदिर बनाने के लिए यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। जहाँ कहीं भी कोई इस्राएली हो, उसको वहाँ के लोग चांदी, सोना, सामान, पशुधन और यरूशलेम में रहने वाले ईश्वर के मंदिर के लिए स्वेच्छित उपहार प्रदान करें। तब यूदा और बेन्यामीन के परिवारों के अध्यक्ष, याजक और लेवी, वे सब लोग जिन्हें ईश्वर से यह प्रेरणा मिली, यरूशलेम में रहने वाले प्रभु का मंदिर बनवाने के लिए लौटने की तैयारियां करने लगे। उनके सभी पड़ोसी उन्हें चांदी, सोना, सामान, पशुधन, बहुत से बहुमूल्य वस्तुएं और स्वेच्छित उपहार देकर उनकी हर प्रकार की सहायता करते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु जब सियोन के निर्वासितों को वापस ले आया तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी और हम आनंद के गीत गाने लगे। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। गैर यहूदी आपस में यह कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। हे प्रभु, मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को वापस ले आ। जो रोते हुए बीज बोते हैं, वे गाते हुए लूनते हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। जो बीज लेकर चले गए थे, जो रोते हुए चले गए थे, वे फूले लिए लौट रहे हैं, वे गाते हुए लौट रहे हैं। अनुवाक्य। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। जय घोष। हालेलुया। तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्या 16 से 18 तक। यीशु ने लोगों से यह कहा, कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता अथवा पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा तथा प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ यजरा के ग्रंथ से है, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 6 तक। इसमें हमने इस प्रकार सुना, यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सीरूस को उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजाज्ञा प्रसारित करे। फारस के राजा सीरूस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए, और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में से उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम में रहने वाले इस्राएल के ईश्वर प्रभु का मंदिर बनाने के लिए यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। जहाँ कहीं भी कोई इस्राएली हो, उसको वहाँ के लोग चांदी, सोना, सामान, पशुधन और यरूशलेम में रहने वाले ईश्वर के मंदिर के लिए स्वेच्छित उपहार प्रदान करें। नबी यशायाह के द्वारा ईश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि इस्राएलियों को, जो बाबुल में रहने वाले, गुलाम के रूप में रहने वाले निर्वासित इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए ईश्वर सीरूस नामक एक महान राजा को तैयार करेगा, भेजेगा। नबी यशायाह के द्वारा ईश्वर ने सीरूस के बारे में यह बताया था। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 44 और 45 में इसके बारे में हम लोग पाते हैं। ईश्वर का कहना है, मैं सीरूस के विषय में कहता हूँ, वह मेरा चरवाहा है। वह यह कहते हुए मेरी इच्छा पूरी करेगा, यरूशलेम का पुनर्निर्माण हो, मंदिर फिर उठाया जाए। प्रभु ने अपने अभिषिक्त सीरूस का दाहिना हाथ संभाला है। उसने राष्ट्रों को सीरूस के अधीन कर दिया और राजाओं के शस्त्र ले लिए। प्रभु ने उसके लिए फाटकों को तोड़ दिया। अब उसके सामने कोई भी द्वार बंद नहीं रहा। प्रभु उसी सीरूस से यह कहता है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे की अर्गलाएं तोड़ डालूंगा। वास्तव में यह सब पूरा हो गया। समय की पूर्ति में वह नगर, वह बाबिलोन, बाबुल एक सशक्त गढ़ था, नगर था। नबूकदनेस्सर ने उस नगर के बारे में गर्व किया। उसने अपनी चतुराई से उस गढ़ को बनाया था, लेकिन सीरूस उससे शक्तिशाली
और बुद्धिशाली निकला। उसने बाबुल को हरा दिया और वहाँ अपना राज्य उसने स्थापित किया। नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 45 में ईश्वर आगे यह भविष्यवाणी करता है, मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा, जिससे तुम जान जाओ कि मैं प्रभु हूं, इस्राएल का वह ईश्वर जो तुमको नाम लेकर बुलाता है। मैंने अपने सेवक याकूब तथा अपने कृपा पात्र इस्राएल के कारण तुमको नाम लेकर बुलाया और महान बना दिया है। यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, मैं ही प्रभु हूं, कोई दूसरा नहीं है, मेरे सिवा कोई अन्य ईश्वर नहीं। यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, तो भी मैंने तुम्हें शस्त्र प्रदान किए, जिससे पूर्व से पश्चिम तक सभी लोग यह जान जाए कि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं, मैं ही प्रभु हूं, कोई दूसरा नहीं। ईश्वर ने अपनी योजना पूरी की है। ईश्वर ने इस भविष्यवाणी के अनुसार सीरूस को विजय प्रदान की और सीरूस ने बाबुल पर विजय पाई। सीरूस ने यह राज्याज्ञा निकाली कि इस्राएली लोग लौट जाए, मंदिर फिर से बनवाए और रास्ते पर जितने सारे लोग थे वे सब सोना चांदी पशुधन सब दे दिया जाए, वे सब उदार हो गए। इसलिए आज के पहले पाठ के अंतिम में हमने इस प्रकार सुना, तब यूदा और बेन्यामीन के परिवारों के अध्यक्ष याजक और लेवी, वे सब लोग जिन्हें ईश्वर से यह प्रेरणा मिली, यरूशलेम में रहने वाले प्रभु का मंदिर बनवाने के लिए लौटने की तैयारियां करने लगे। उनके सभी पड़ोसी उन्हें चांदी, सोना, सामान, पशुधन, बहुत से बहुमूल्य वस्तुएं और स्वेच्छित उपहार देकर उनकी हर प्रकार की सहायता करते थे। जैसे इस्राएली लोग पहले मिस्र देश से निकल आए, वहाँ के लोगों को ईश्वर ने उदार बनाया। वे सब सोना चांदी पैसे कपड़े सब देकर इस्राएलियों को विदा किया। वे मूसा के नेतृत्व में बाहर आ गए। उसी तरह बाबुल के लोगों को ईश्वर ने उदार बनाया। वे सब इस्राएलियों को मदद करने के लिए, यूदा, बेन्यामीन और लेवी गोत्र के लोगों को मदद करने के लिए वे सब तैयार हो गए। इस चमत्कार से हम क्या सीखते हैं? हमें समझना है कि इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो हमारे धर्म के नहीं है। वे भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से अच्छे काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो अन्य धर्म के लोग हमारी सहायता करते हैं। ऐन मौके पर विषम परिस्थिति में वे हमारी रक्षा करते हैं, मदद करते हैं। इतिहास को देखिए, बहुत सारे राजा या अधिकारीगण मिशनरियों की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। वे मदद करते रहे, जिससे सुसमाचार का प्रचार होता गया। हम इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर ने अन्य धर्म के लोगों को भी अपनी योजना पूरी करने के लिए बुलाया है। इसलिए आज का भजन लेकर, भजन संख्या 126 लेकर हमने यह घोषणा की, प्रभु जब सियोन के निर्वासितों को वापस ले आया तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी और हम आनंद के गीत गाने लगे। गैर यहूदी आपस में यह कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। हे प्रभु, मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को वापस ले आ।
जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लूनते हैं। जो बीज लेकर चले गए थे, जो रोते हुए चले गए थे, वे फूले लिए लौट रहे हैं, वे गाते हुए लौट रहे हैं। यह सब ईश्वर की योजना थी। इसलिए आज के पवित्र वचनों से हम यह सीखते हैं कि ईश्वर संकट में भी हमारा साथ देता है, हमारी रक्षा करता है, आखिर हमें मुक्ति प्रदान करता है। ईश्वर हमारे आगे आगे चलता है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों को समतल बना देता है। कांसे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े करने वाला हमारा ईश्वर है। मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 8 में हम इस प्रकार पाते हैं, दूसरे लोगों को अपने अस्त्र शस्त्रों और अपनी वीरता का भरोसा है, किंतु हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का भरोसा है जो न केवल हम पर आक्रमण करने वालों का बल्कि पलक मारते ही समस्त संसार का विनाश कर सकता है। हमारे सामने बहुत सारे दुश्मन होंगे जो शक्तिशाली होंगे, सबसे शक्तिशाली होंगे, लेकिन ईश्वर तीरुस जैसे एक दूसरे शक्तिशाली को खड़ा करने के लिए तैयार है, सक्षम है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम उस ईश्वर पर भरोसा रखें जो सर्वशक्तिमान है, क्षण भर में सबों का विनाश कर सकता है, लेकिन वह करुणामय है, सबों को बचाना चाहता है। वह सीरुस को भी बचाना चाहता है और यूदा के और बेन्यामीन वंश के लेवी गोत्र के लोगों को भी बचाना चाहता है। हम उस प्रभु पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़े। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने लोगों को समझाया, कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता अथवा पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके। संतमत्ती के सुसमाचार की शुरुआत में अध्याय 5 पद संख्या 14 में यीशु और विस्तार रूप से इसके बारे में समझाते हैं। यीशु का कहना है, तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हमारी धार्मिकता, हमारे भले कार्य सबों को देखना है। सबके सब भले कार्यों को, हमारे भले कार्यों को, हमारी धार्मिकता को देखकर ईश्वर की महिमा कर सकेंगे। वे भी ईश्वर के राज्य की ओर आकर्षित हो जाएंगे। आज के सुसमाचार में एक दूसरा विषय लेकर प्रभु यीशु इसी तरह कहते हैं, ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा तथा प्रकाश में नहीं आएगा। यह सुसमाचार के बारे में है। प्रभु यीशु ईश्वर को लेकर आए हैं। त्रिएक ईश्वर को हमारे सामने प्रभु यीशु ने प्रस्तुत किया। प्रभु यीशु ने हमें सुसमाचार भी दिया। सुसमाचार क्या है? उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान, यह मुख्य रूप से सुसमाचार है। इसलिए हमें सुसमाचार सुनना है जो गुप्त रखा हुआ था, यीशु मसीह में प्रकट हुआ है। हमें उस सुसमाचार में विश्वास करना है, सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताना है और सुसमाचार को दूसरों के बीच में बांटना है। इसलिए यीशु आगे कहते हैं, तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है।
सुसमाचार हमें प्राप्त हुआ है तो हमें दूसरों तक वह सुसमाचार पहुंचाना है। हमारे वर्तमान युग में करीब 800 करोड़ लोग रहते हैं। अधिकांश लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, सुसमाचार नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु के भक्तों का कर्तव्य है कि दूसरों के बीच में सुसमाचार बनकर रहना, सुसमाचार सुनाना। इसलिए यही विषय फिर यीशु दोहराएंगे। उदाहरण के लिए संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 48 में यीशु इसी तरह हमको समझाते हैं, जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। जिनको जो सुसमाचार, जो विश्वास अधिक मात्रा में मिला है, उनका कर्तव्य है उसी मात्रा में दूसरों के बीच में सुसमाचार बांटना है। नहीं तो वह वरदान लुप्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम कृपा मांगते हैं, सबसे पहले हम धार्मिक जीवन बिताए। हमारी धार्मिकता देखकर लोग प्रभु यीशु की ओर आकर्षित हो जाए, हम प्रभु यीशु को सुसमाचार भी सुना सके। आइए हम इन सबों के लिए कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब तेरी धार्मिकता दूसरों के बीच बांट सके, तेरा सुसमाचार हम दूसरों के बीच में सुना सके। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।